Yes, Shri Dr. Muhammad Jafar, Afan Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Environment Council Kabul. Guest of Honor, Shri Tahir Hussain Zabdawi Sir, Joint Director, Youth Services Supports, UT Ladakh. Special guest, Shri Nitin Yadav IPS, Additional SP Kargil. Shri Ghulam Mustafa in charge SAI STC Kargil. Shri Said Mehraj Shah, General Secretary District Olympic Association, Inayat Ali Shudopa, General Secretary Ladakh Taekwondo Association, Muhammad Ali Coach SAI STC, other distinguished guests, dear students, Assalamu alaikum. For UT Ladakh Taekwondo Championship 2005 जो पिछले 2 दिनों से हमारे ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसका आज क्लोजिंग सेरेमनी है। तो आप सभी गेस्ट का आज के इस क्लोजिंग प्रोग्राम में स्वागत। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय हे जय 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 हे जय। इससे दावत देता हूँ गुलजार हुसैन रिची, लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और अनायत सर जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू सर। जो मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स होते हैं इसमें वाइट से लेके फिर लास्ट में ब्लैक बेल्ट तक, तो ब्लैक बेल्ट एक बच्चे को हासिल करने के लिए तकरीबन 3 से 5 साल का वक्फा लगता है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 50 ऐसे बच्चे हैं जो ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं।
तो सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बहुत से खिलाड़ी ने हमारे लद्दाख को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमारे नोनो अली साहब जो यहाँ कोच है, ये बहुत हमारे शुरुआत के ही प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट किया था। शहनाज परवीन, शशि, यंगडोल, छोस्पेल, जीशान, अली बागी साहब, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। सर, हमारे पास NIS सर्टिफाइड 4 कोचेस हैं और UT बनने से पहले हमने 2 स्टेट अवार्ड्स हमारे बच्चों ने हासिल किया था और UT बनने के बाद जो 4 स्टेट्स अवार्ड मिले हैं, इसमें से 3 ताइक्वांडो को मिले। एक चीज़ का हम वसी दिल से इतराफ़ करते हैं कि जब से UT बना है, इस खेल को काफ़ी प्रोत्साहन फ़रोग़ मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। और साहब, हमारे CC साहब, हम अवसर आपका दिल की अमी कह रहे हैं मिला था। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो स्पोर्ट्स है, इसमें अभी तक सिर्फ स्टेट लेवल ही नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमने हमारे खिलाड़ियों ने नाम रोशन करके दिखाया है। तो आपके दौर में हमें ये जो हौसला अफजाई मिली है, ये हमें हमारे जो तारीख़ है, ये हमेशा इसमें रकम रहेगा। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, और उम्मीद करते हैं कि आप मुस्तक़बिल में भी इसी तरह से ही इन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। बाकी इस मौके पे तौहीद साहब का भी जिक्र करना अगर ना करें तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी हमारे अपने ज़मीर के साथ, क्योंकि जब से ये आए हैं इन्होंने हमारे स्पोर्ट्स को नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हर स्पोर्ट्स को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अब सबको पता है कि रिप्रेजेंट करने आते हैं नेशनल लेवल पे, तो इन चीज़ों का जब पहले हम JNK में थे तो इतना मौका नहीं मिलता था, तो UT में आने के बाद, लेकिन ख़ासकर जब से तौहीद साहब आए तो आपने सर बहुत हौसला अफजाई की है। तो इसका हम सिर्फ ताइक्वांडो एसोसिएशन ही नहीं, स्पोर्ट्स क्लब जो यहाँ हैं वो आपका शुक्रगुजार हैं। आप खुद भी अपने वक़्त में एक बेहतरीन खिलाड़ी थे स्पोर्ट्स से, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उस दर्द का पता है जो एक प्लेयर महसूस करता है जब वो किसी चैम्पियनशिप में जाने के लिए। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के तो सर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक दफ़ा फिर मैं लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी पर और इनकी हौसला अफजाई के लिए, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका भी जो यहाँ बाकी मेहमान आए हैं, आप सबका भी मैं दिल की अमीर हूँ। शुक्रिया। दोनों का बोर्ड आने वाला है। सभी बताते जाऊँ, ताइक्वांडो जो ये कोरियन मार्शल आर्ट है। टाइप 1 2 3 अल्फाज हैं। टाइप पर किक, वन टू द फिस्ट गो टू नंबर 7 फॉर अनदर कॉम्पैक्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। तो पाँव और हाथ का कैसे इस्तेमाल करें अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि गेम को रूल्स के साथ खेला जाता है, पूरा प्रॉपर बॉडी को क्लियर किया जाता है, तो इसको ओलंपिक्स में भी खेला जाता है। तो ओलंपिक्स में शामिल है। सर आपको बताते जाऊँ, ज़ारा बतूल करके जो है वो SCFI गोल्ड मेडलिस्ट रही है।
फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है। सेकंड राउंड के लिए ओके यहीं पे Shit! Ready? GB! Check! Shit! Ready? Ready? B! C, check! 자, 그러면 짧게 좀 어떠세요? 찍고 파일 오면 찍고 데모 준비도다. 이제 bil nggak main juga fotonya pasang. हाँ ये जो सर आप जो इसको देख रहे हैं, ये जब 4th क्लास में थी तब से ताइक्वांडो में है। तो पहले इसके मसल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, प्रैक्टिस की वजह से आज ये इस मुकाम पे है कि इन्होंने
हिंदुस्तान को अपने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एशियन पैरा ओलंपिक्स में और वर्ल्ड पैरा ओलंपिक्स में। You ready? 준비. 야주 두 번째 시작. ताइक्वांडो में दो फॉर्म्स होते हैं से एक क्योंकि जिसमें फाइट होती है डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, और दूसरा होता है पुमसे जिसमें डिफरेंट टाइप के स्किल्स आपको दिखाए जाते हैं। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदर जनाब गुलजार हुसैन मुंशी साहब, मेराज साहब, मुस्तफ़ा साहब और इनायत अली साहब, मेरा मीडिया फ्रेटर्निटी के हमारे भाइयों, बाकी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए डिग्नेटरीज और ताइक्वांडो के प्लेयर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज कह रहा, इससे पहले गुलजार साहब ने बिल्कुल तफसीलन हमें अपने इफ्तिताई तकरीर में बता दिया। वाकई सर, लद्दाख ताइक्वांडो फेडरेशन एक वाहिद एसोसिएशन है जो इतने टूर्नामेंट्स वगैरह, ट्रेनिंग्स वगैरह इनेकाद करते हैं और अपने ही खर्चे पर, मेरा तकरीबन मुझे भी 1.5 साल हो गया है, बाकी सारे क्लब्स एसोसिएशन हर बार यही कहते हैं कि स्पॉन्सर करो, कुछ हमें फंड्स की कमी है, तो बहुत सारे शिकायतें लेके आते हैं, मगर तब भी जितना ताइक्वांडो फेडरेशन का अचीवमेंट है सर, उतना किसी और डिसिप्लिन में किसी भी क्लब्स का एसोसिएशन का नहीं है। सही बात है कि यूटी बनने से पहले शेर कश्मीर 2 अवार्ड्स मिले हैं और यूटी बनने के बाद 3 स्टेट अवार्ड मिले। इसके अलावा पिछले साल ज़हरा बतूल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल का, और ये बिल्कुल सरकारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इवेंट है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है और गोल्ड मेडल मिला। तो उम्मीद यही है सर, इस साल भी हमने प्लेयर्स का सिलेक्शन कर दिया है, आज मैंने ऑर्डर भी निकाल दिया है। जम्मू में हमारा टीम फिर SGFA चैम्पियनशिप में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए यूटी लद्दाख का टीम जाएगा और पूरा उम्मीद है। तो इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जैसे हमारा एक तो टाशी है, परवीन है, बहुत प्लेटफार्म पर उन्होंने चाइना में भी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो रिसेंटली जर्मनी में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के शायद गेम होते थे, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो रिंचल रोल में 2 बार, एक तो लास्ट ईयर बहरीन में किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो इस साल एशियन चैम्पियनशिप उन्होंने बहरीन में, नहीं बहरीन में था ना, इस साल मलेशिया में, म्यांमार में, तो वहाँ से उनको गोल्ड मेडल मिला है। और जैसे गुलजार साहब ने कहा सर, 50 ब्लैक बेल्ट उन्होंने प्रोडक्ट आज तक किया हुआ है। तो ये सारे एसोसिएशन का मेहनत है सर, उनका लगन है और बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो मुझे सिर्फ दुख इस बात की है सर, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ताइक्वांडो को आगे बढ़ाने के लिए कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन हम कर नहीं पाए, क्योंकि मेरा कोशिश यही था कि हमने इनायत साहब से पिछले बार एक बार डिस्कस भी की थी कि अगर छोटा सा प्लाट अगर
ज़मीन हमें मिल जाए तो डेडिकेटेड एक हॉल हम ताइक्वांडो के लिए बना के दे रहे हैं। तो जबकि आपको मालूम है सर, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स को आगे किस तरह बढ़ाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बन रहा है। जैसे किटकट का आप देख सकते हो सर, कारगिल में ही देखिए 4 करोड़ का हमारा अक्चमल वाला शारजा का एक्सपेंशन हो रहा है। खबूथांगबू पश्चिम में 9 करोड़ का बन रहा है सर, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, गोमा करगिल में बने हुए हैं। तो खुशकिस्मती ये है सर, क्योंकि इसमें ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर जाफर साहब का बहुत ही इस कंट्रीब्यूशन रहा है। हर बार सर ने यूटी लेवल पर, एलजी साहब के लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जहाँ भी हमें कहीं हमारा फाइल रुक जाए, गुड ऑफिस सीसी साहब के गुड ऑफिस हम यूज़ करते हैं, और कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया। जबकि हर प्लेटफॉर्म पर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सर ने जो कोशिश की वो बिल्कुल हिस्ट्री में एक सुनहरी कलम से लिखा जाने वाली आपके कंट्रीब्यूशन है। तो ऑनरेबल सीसी साहब के कोशिश से ही करगिल वालों के लिए एक खुशखबरी मैं आज सुना रहा हूँ सर। हमारा जांस्कर में विंटर एकेडमी का पिछले 1-2 साल से चल रहा था, कहीं मुकाम पर नहीं पहुँचा था। सिमिलरली द्रास में भी विंटर एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट का वो प्रपोजल था। तो रिसेंटली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारा एग्जीक्यूटिव समरी पहले अप्रूव कर दिया है, उसके बाद बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये कम से कम 150-60 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। इससे स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख में और फ्लोरिश हो प्लेटफॉर्म मिलेगा, उससे एक हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ हम टूरिज़्म को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दे सकते हैं। हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हम कारगिल में इनवाइट कर सकते हैं, खासकर विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो पिछले साल की तरह एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट यहाँ होगा सर, उसके लिए हमने पहले से ही अप्रूवल ले चुका है। और एक नया यहाँ पे होगा सर, इस साल स्नो स्की का भी यूटी लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पर होगा सर। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ऑलरेडी अप्रूवल लिया हुआ है, और उसके लिए फंडिंग का भी हमने प्रोविज़न रखा हुआ है, हमारे पास पैसा भी है। तो साथ ही एसोसिएशन के पास इक्विपमेंट्स नहीं था सर। लास्ट ईयर यूटी लद्दाख की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए गुलमर्ग गए थे, मगर उनके पास अपने पास स्कीज वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, स्टिक्स वगैरह नहीं थे। तो उन्होंने हिमाचल के किसी एनजीओ से रेंट पर उन्होंने ला के चले गए। तो इस साल हमने 30 लाख रुपए हमें सेंक्शन भी हुआ है सर। हमने टेंडर भी किया था, तो एक बार उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, दोबारा टेंडर किया, होपफुली इक्विपमेंट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो यूटी बनने के बाद डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश भी की। इसके साथ साथ हमें हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो ताउन से और भी इसको 4 चंद लग गया। तो ज़्यादा ना कि तो यही कहूँगा सर कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यही कोशिश कर रहा है कि जितने भी इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स हो सर, उसमें हमारे लड़के, हमारे प्लेयर्स किसी भी डिसिप्लिन में हो पार्टिसिपेट करें। सर अभी परसों एलजी साहब ने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। इस वक्त हमारे बॉक्सिंग का टीम जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो 2-3 के बाद हमारा ताइक्वांडो टीम चला जाएगा, उसके बाद हमारा फिर आर्चरी टीम चला जाएगा। तो इससे क्या होगा सर, एक तो जो नीचे लोअर एज के जैसे अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, वहाँ से ही हमें प्रोडक्ट निकालना शुरू हो जाएगा। तो उनको बाद में एशियन प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर उनके लिए थोड़ा सा यह रास्ता खुल जाता है सर। तो इसीलिए हम ज़्यादा फोकस इस साल इसलिए कर रहे हैं कि SGFI में हमारा कोई भी मिस ना करे। इसके अलावा रिसेंटली सर दिल्ली में पैरा ओलंपिक्स हुआ है, तो उसमें हमारे उतना पैरा प्लेयर्स तो है नहीं कि वो वहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनको वहाँ पर देखने के लिए कि भाई पैरा ओलंपिक्स किस तरह खेलते हैं, कैसे होते हैं, एक्सपोजर के लिए
हमने ले करगिल से 10-15 हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं उनको हमने वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए भेजा है सर। 31 अक्टूबर को फिर एकता दिवस हो रहा है, तो हमें गुजरात में होना चाहिए। तो कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ले लिया, हमने रातों रात हम कल 12 बजे तक बैठे, हमारे स्टाफ भी बैठे, बच्चों का है उनका फिर कलेक्शन बना के फिर टिकट्स का अरेंजमेंट करके आज सुबह हमने उनको रवाना कर दिया। 10 बजे हमने सेक्रेटरी मैम से अप्रूवल ले लिया, जवाब भेज दिया सर। वो लोग परसों एकता दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगा सर कि आगे और भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, स्पोर्ट के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। जैसे आपने देखा है सर, परसों यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल का मैच यहाँ खुशखबरी गुलजार साहब को मालूम नहीं होगा, ऑनरेबल सीसी साहब को तो मालूम है, उन्हीं की कोशिशों से हुआ है। हमने 500 कनाल का ले सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उसमें काउंसिल ने हमें अलॉट करके दे दिया है। तो हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड क्लास का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2 बार यहाँ बल्कि 3 बार यहाँ पर आए, उसमें मुस्तफ़ा साहब का भी बड़ा योगदान है सर। तो आप यहाँ पर आप 10 डिसिप्लिन तो यूटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनेगा। आज साल के जो आर्किटेक्चर वगैरह अभी रास्ते में ही सर, तो कल हम वहाँ पर टूर करेंगे। 1-2 दिन में वो लोग अपना यहाँ पर जो भी उनको एग्जामिनेशन करना हो फील्ड वेरिफिकेशन वगैरह करके तहसील ला रहे हैं। तब तक हम कोशिश यही करेंगे सर, DPR जल्दी बना के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रूवल के लिए भेज दें। तो जब वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इन है, हमारे टारगेट यही है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसको बनाए, ताकि पूरे नेशनल लेवल के होंडा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। वो सारा टूर्नामेंट करगिल में भी आने वाले दिनों में ज़रूर यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज होगा सर। तो एक बार फिर मदाफ ताइक्वांडो एसोसिएशन को, गुलजार साहब को, इनायत साहब, मेराज साहब को और मुस्तफ़ा साहब को और बाकी यहाँ कोच अली साहब हैं, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मेरे कैपेसिटी में हो, आपको सराहकों पर जो मेरे कैपेसिटी में नहीं हो, आगे सेक्रेटरी लेवल पर हो, उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और एक बार ऑनरेबल सीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आपने हमेशा हर वक्त स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना दिल खोल कर ताउन दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन, काउंसलर लद्दाख ऑटोनमस हिल प्रोफेसर करगिल, वो यहाँ पर आकर अपने जन्म ख्याल सुनाएंगे। आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हमारे स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ताहिर हुसैन जुबैदी साहब, प्रेसिडेंट टोकंडो गुलजार हुसैन मंशी साहब, इनायत साहब, महराज साहब और मुस्तफ़ा हमारे साहिब के यहाँ पर बैठे हैं। जितने भी टोकंडो के जो लवर्स हैं और यहाँ के नन्हे मुन्ने प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं। और फिर बड़ा एक्टिव टोकंडो का प्लेयर है तैमूर सर। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले। वाकई में अच्छा लगता है हमारे बच्चे किसी भी फील्ड में जब एक्सेल करते हैं ना, जितना खुशी अपने पेरेंट्स को होता है, सच पूछिए उससे ज़्यादा खुशी हमें होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे, यूटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे करगिल का और लद्दाख का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहनाज है, नमो जहरा बतूल है, नमो योडल है, इन्होंने न सिर्फ करगिल का बल्कि इंडिया का नाम रोशन किया है। मैं इनको सल्यूट करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करती। जितने भी आप जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हमारे ड्यूटी लेवल के, नेशनल लेवल के इन्होंने मेडल्स जीते हैं, तो ये टेकंडो यहाँ एक खेल हो गया। मगर हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ताहिर साहब ने कहा, जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम कुछ न कुछ पुश करके, कुछ न कुछ खींच के लाने की कोशिश करते हैं। मैं
हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी जाके हर वक्त ये कहने की उनको मोटिवेट करने के उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ख़ासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके जब हमारा जुजला टनल खुलेगा इंशाल्लाह अगले साल अप्रैल में ये लिंक हो जाएगा, उसके बाद सबसे ये मेरे ख्याल में सबसे चीपेस्ट जो विंटर स्पोर्ट्स होंगे, जैसे आज हमारा गुलमर्ग है विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मगर मुझे लगता है उसके बाद हमारा लद्दाख में ख़ासकर करगिल के द्रास जो है या हमारे यहाँ पे सुरु एरिया है उसमें विंटर स्पोर्ट्स जो है बहुत अच्छा उसमें ये करने एक्सेल करने वाले हैं और वो चीप रेट पे होने वाले हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी के हिसाब से जैसे ताहिर साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल से जो स्पोर्ट्स एकेडमी तो काफ़ी देर से लटका हुआ था, अब जाके वो एक शेप उसमें शेप में आ रहा है। तो उसके लिए मैं ताहिर साहब सच में मुझे और एक खुशी इस बात का भी है, मुझे ताहिर साहब की शक्ल में एक अच्छा डायरेक्टर मिला है जो जिनको बिल्कुल कहना नहीं पड़ता है। खासकर इनके पास जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे फूड एंड सप्लाईज का हो, तो कुछ डायरेक्टर्स तो ऐसे हैं मुझे कहीं कहीं पे तो डिपार्टमेंट को ऐसे पुश करते रहना पड़ता है, मगर इनका जब भी मुझे कोई इशू होता है ये मुझे बता देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आगे जाके इस स्पोर्ट्स के बारे में जो इशू हो वो आगे एलजी साहब के सामने या चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे या इंडिया लेवल पे हमारे मिनिस्ट्री में रखें। और आज और खुशकिस्मती की बात ये भी हमारा ये बानू प्रभा मैम जो है वो बहुत एक हमें अच्छा एक सेक्रेटरी सपोर्ट मिला है, जिसके पास हमारे एजुकेशन के हायर एजुकेशन वो दोनों डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट है जो को रिलेटेड है। तो वाकई में इनका ये भी बहुत प्रोएक्टिव है और फाइल को जल्दी निकाल देते हैं। तो इससे हमें बहुत हर फील्ड में, जैसे कहा हमने साइक के लिए 500 कनाल ज़मीन लिया है और ये हमारे आम लोगों को शायद मालूम ना हो, मगर करगिल जो है ना मेरा मानना है बहुत पिछले 1-2 साल में हर फील्ड में, जैसे टकंडो का तो आप ताहिर साहब ने कहा, गुलजार साहब ने भी कहा कि बहुत यहाँ इसमें टाइकोंडो में हमारे बच्चे बहुत आगे गए हैं और इसमें एक नेचुरल हमारे पता नहीं बच्चों में होता है कि वो टाइकोंडो में हर जगह एक्सेल करते हैं। ये उसलिए हमें इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो आज अल्लाह की फजल से हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल बने हैं, तो उसमें इस अगले साल से शायद इसमें हम फंड रखने की कोशिश करें। हमें भी जब कभी मुझे कोई हमारे नेशनल खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के हमारे प्लेयर हमारे पास इसके लिए मॉनिटरी उसके लिए फाइनेंशियल मदद के लिए आते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होता है क्योंकि हमारे पास देने के लिए इतना कुछ नहीं होता। हमें कुछ ये क्या आता है उसको, और वहाँ पे जैसे ले में हमें पेट्रोल पंप था, मैंने भी यहाँ पे सेशन करवाया और बहुत जल्द इंस्टॉल होने वाला है। इस तरह बाकी चीज़ों में जहाँ गुंजाइश है, जहाँ पे सेस हम दे सकते हैं, जहाँ पे कुछ कर सकते हैं, उन सब में हम कोशिश करें। मेरा कहने मतलब है, मैं चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे खेलकूद हो, हमने कोई सेक्टर को नेगलेक्ट नहीं किया, चाहे एग्रीकल्चर हो, जहाँ पे हमारे बच्चों का, चाहे आपके टूरिज़्म का भी, जैसे ताहिर साहब ने कहा, हम सबको कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे आपका खेल कूद का हो गया, वो टूरिज़्म के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा। कल आप लोगों ने देखा कि पहली बार करगिल की हिस्ट्री में 48 यूनिवर्सिटी के 48 यूनिवर्सिटी कम नहीं होता है नॉर्थ साइड के, उनके बच्चे आके यहाँ पे उन्होंने कबड्डी खेला। तो ये अपने आप में हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, मैं 2-3 लोग बच्चियों से पूछ रहा था, इतना खुश थे, वो कह रहे थे हम दिल्ली में, वहाँ पे हरियाणा में, दिल्ली में वहाँ पे एक उसमें भी हमें गर्मी लगता है, यहाँ पे 2-3 कपड़े पहन के हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग। तो इंशाल्लाह करगिल का जो फ्यूचर है ना, मुझे लगता है बहुत ब्राइट है। उसमें हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जैसे टूरिज़्म का आपने देखा, वो जो हमारा महकमा है जिसकी क़यादत हमारे यहाँ पे ताहिर साहब कर रहे हैं, और पिछले साल हमारा सेक्रेटरी इसका स्पोर्ट्स काउंसिल का
आ गया। मुझे वहाँ पे यूटी में इतना जिद्दोजहद करना पड़ा। बता रहे थे कहाँ ले में किसी को हमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी का ओहदा देने। मैंने कहा नहीं, हमारे स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर है उसके पास देखिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मतलब उनके लिंक और स्पोर्ट्स का आपसे जो डायरेक्टर का या पोज यहाँ पे है, तो उससे कुछ ना कुछ हमें मतलब उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल का इंशाल्लाह स्पोर्ट्स काउंसिल भी अपने एक शेप में आ गया है बहुत। मैं हमारे टेकंडो एसोसिएशन गुलजार साहब, इनायत साहब, महराज साहब, आप सबों का बहुत मशकूर हूँ कि मुझे भी यहाँ पे इन बच्चों के साथ बैठने का और थोड़ा इनके खेल को देखने का मौका दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ खेल काउंसिल हमेशा आपके साथ है। जो भी हमसे बन पाएगा बिल्कुल भी आपको इंशाल्लाह हम नाउमीद नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सलीमा बानू, मुर्तज़ा अली, आयता करगिल, थैंक यू वेरी मच। साइक अली, मोहम्मद अली, सिंगू, शहजाद अली, कनिस फातिमा। इसके बाद है जिगमेद रिगजांग हासिल किया है ग्रुप में। और दैट मुर्तज़ा अली खान, सिंगो ताइक्वांडो क्लब, गोल्ड। जुल्फिकार अली, शबनम जहरा, जहरा, सिंगो ताइक्वांडो क्लब, गोल्ड। सुस्मिता बुद्धा, आयटा, फातिमा शहनाज, साई करगिल, गोल्ड। साई करगिल, गोल्ड। परवीन निसा, साई करगिल, बतूल, साई, रिया कुमारी, जुल्फिकार अदनान, जेनत जतन, जहीर, साई करगिल, गोल्ड। थैंक यू सर। गोल्ड, साई करगिल, गोल्ड। पास गोल्ड। मोहम्मद रजा अली, सॉरी ये हैं आयटा और जीनत जैनब, अब्बास सिंगी, आयटा कारगिल, गोल्ड। और आज हमारे लास्ट प्लेयर जिन्हें मैं मंच बनाना चाहूँगा, मोहम्मद तैमूर अली, मोहम्मद सईद, शहबाज अली, सादक अली, मुर्तज़ा अली, नेक्स्ट मोहम्मद अली, कोच, इनायत अली, और मैं अपना भी से प्लीज आ जाए और अपना मोमेंट करें। उसके बाद मैं श्री मंसूर अली साहब से गुजारिश करता हूँ और आखिर नहीं श्री गुलाम, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर इस पूरे इवेंट में। उसके बाद ज़ाहिर हुसैन जद्दवी सर, जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस सपोर्ट की, वो अपना मोमेंटो यहाँ से हासिल करें। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री डॉक्टर मोहम्मद जाफर अपन को मोमेंटो दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट किया, उसमें सर फहरिस्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे मंजूश्री मैम सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और यहाँ के इंचार्ज गुलाम मुस्तफ़ा सर, जिन्होंने अपना प्रेमिसेस, क्योंकि में हमें ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ा, तो मुस्तफ़ा सर ने हमें यहाँ पे अलाउ किया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की हमें गहराइयों से, तमाम बच्चों की तरफ से। उसके बाद हम मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी CMO साहब से लेके आज के यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर्स थे, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के
जो पीए सिस्टम वगैरह सब हमें यहाँ पे रजाली सर और बाकी जो भी टीम यहाँ पे मुदस्सिर सब जो टीम है उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे मीडिया से कामंसूर और बाकी जितने भी मीडिया पर्सनस यहाँ पे है उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तो जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब करने के लिए यहाँ पे आए और इस इवेंट को कवर किया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर एक चीज़ यहाँ पे स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ तमाम स्टूडेंट्स, तमाम प्लेयर्स का, मैं ताहिर साहब का और सीसी साहब का, जो दो टीम हमारे करगिल में, जो दो ऑफिसर्स, जो दो अथॉरिटीज़ जो पहली बार स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनके लिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं खुद, क्योंकि मुझे 25 साल हो गया सर, गुलजार साहब ने पहले आप लोगों से अर्ज किया, प्रोफेशनली बच्चों को भेजते हुए हमें 25 साल हो गए यहाँ से करगिल से, और पहला जो ये 2-3 साल पे जो पहला इवेंट है जिसमें हम लोगों को इतना सपोर्ट मिला है सर, उसके लिए आप लोगों का हम दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं सर। और इस मौके पे ऐसे करते हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हर बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। और कंपटीशन डायरेक्टर ज़हीर अब्बास खान, मोहम्मद अली, सादिक, मुर्तज़ा, सैयद, निसार, खासकर निसार सर फाउंडर ऑफ ताइक्वांडो इन लद्दाख। आखिर में मैं सर जो सीसी साहब ने हमारे बच्चों के लिए 5 लाख दिया था, उसमें ताहिर साहब ने प्रॉपरली यूटिलाइज करके इतना अच्छा 1, 2, 3.